अगर आप एक हाई एंड परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग पीसी को अपग्रेड करना चाहते हो, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, एडिटिंग के लिए हो या फिर हैवी प्रोफेशनल वर्क के लिए हो, इसमें रैम एक ऐसा की फैक्टर है जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर सवाल ये है, क्या रैम का ब्रांड से परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है? आज के इस वीडियो पे हम यही जानेंगे कि इस वीडियो हम 3 सबसे पॉपुलर रैम्स को कंपैरिजन करेंगे। इसमें पहली है टी-फोर्स की डेल्टा, दूसरी है एक्सपीजी की लेंसर और तीसरी है कॉर्सायर की वेंजेंस रैम। इसे बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पे रैम कंपैरिजन 4 पॉइंट पे करने वाले हैं। पहला होगा इसकी कैश लेटेंसी, दूसरा होगा इसकी आईसी और बिल्ड क्वालिटी, तीसरा होगा आरजीबी और सॉफ्टवेयर कंट्रोल और लास्ट होगा इसका प्राइस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड और लेटेंसी की। DDR5 की दुनिया में स्पीड तो इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा कैश लेटेंसी है जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पे असर डालती है। बात करें टी-फोर्स डेल्टा RGB 6000 मेगाहर्ट्ज़ की लेटेंसी की, तो इसकी कैश लेटेंसी 30 निकल के आती है, जहाँ फर्स्ट वर्ड लेटेंसी है 10 नैनोसेकंड्स की। एक्सपीजी लेंसर की बात करें तो इसकी कैश लेटेंसी है 40, जहाँ पे इसकी फर्स्ट वर्ड लेटेंसी है 13.3 नैनोसेकंड के आसपास। और कॉर्सायर वेंजेंस की बात करें तो इसकी कैश लेटेंसी 36 आती है, जहाँ पे इसकी फर्स्ट वर्ड लेटेंसी जो है वो 12 नैनोसेकंड के आसपास आती है। इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जितनी लोअर कैश लेटेंसी होगी उतनी ही बेटर रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पे टी-फोर्स डेल्टा की कैश लेटेंसी 30 है जो सबसे आगे है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और इंटरनल कंपोनेंट्स की। हर रैम मॉड्यूल के अंदर एक PMIC होता है जो पावर डिलीवरी को मैनेज करता है, और सभी रैम्स में टी-फोर्स, एक्सपीजी और कॉर्सायर में ऑन डाई ECC मिलता है फॉर ऑटो एरर करेक्शन। टी-फोर्स डेल्टा RGB में मिलती है हमें हाई क्वालिटी IC थिक एल्यूमिनियम हीट सिंक के साथ। कॉर्सायर वेंजेंस से मिलती है हमें प्रीमियम ग्रेड की PCB हैवी ड्यूटी हीट स्प्रेडर के साथ में, और एक्सपीजी लेंसर में हमें डिसेंट बिल्ड क्वालिटी बट स्लाइटली थिनर मेटल फिनिश के साथ में मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट कॉर्सायर इन सब से बहुत आगे है। कॉर्सायर की रैम्स हमेशा प्रीमियम फील देती हैं, बट टी-फोर्स भी यहाँ क्लोजली कम्पीट करता हुआ दिखता है। गेमिंग सेटअप में RGB ना हो तो मजा बिल्कुल नहीं आता। तो चलिए देखते हैं रैम्स के RGB गेम को। बात करें टी-फोर्स डेल्टा रैम की, तो इसकी RGB 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड लाइटिंग के साथ आती है। ये लाइटिंग काफ़ी बोल्ड और फ्लैशी सी नज़र आती है। एक्सपीजी लेंसर की बात करें तो इसकी RGB डिसेंट लाइटिंग है और इसमें कस्टमाइजेशन भी काफ़ी लिमिटेड देखने को मिलता है। बात करें कॉर्सायर वेंजेंस रैम की, तो इसकी RGB काफ़ी स्मूथ देखने को मिलती है, और इसके IQ सॉफ्टवेयर के साथ ये स्मूथली सिंक होती है, जहां आपको बेस्ट कंट्रोल के एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। RGB लवर्स के लिए कॉर्सायर एक सबसे एडवांस और बेहतरीन ऑप्शन है। और इसके अलावा आप अगर बजट में देख रहे हैं तो टी-फोर्स डेल्टा भी एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है। आखिर में बात करते हैं प्राइस की, जो किसी भी डील पे सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। यहाँ हमने कंपैरिजन के लिए 16 GB की 2 स्टिक के प्राइस को कंपेयर किया है। अगर आप 32 GB की 2 स्टिक लेना चाहते हैं तो इसी प्राइस को डबल कर सकते हैं। टीम ग्रुप की तरफ से आने वाली टी-फोर्स डेल्टा RGB 32 GB DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज़ रैम का जो प्राइस है वो 11,000 के आसपास वैरी करता है। एडाटा की तरफ से आने वाली एक्सपीजी लेंसर ब्लेड का जो प्राइस है वो लगभग 9,000 के आसपास वैरी करता है। वहीं पे बात करें कॉर्सायर वेंजेंस की तरफ से आने वाली DDR5 RGB 32 GB 6000 मेगाहर्ट्ज़ का जो प्राइस है वो 12,000 साढ़े 12,000 के आसपास वैरी करता है। इन सभी प्राइसेस में 500 से 1000 रुपए का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तीनों ही रैम में आपको इंटेल XMP 3.0 का सपोर्ट मिलता है। वहीं पे एक्सपीजी लेंसर की तरफ से आने वाली रैम में आपको इंटेल के साथ AMD Expo का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो फाइनल वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार की है कि अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है और एक आप प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी की रैम चाहते हैं, जहां आपको RGB के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिले, जहां आप एक ही सॉफ्टवेयर से कॉर्सायर के और भी प्रोडक्ट की RGBs को कंट्रोल कर सकते हैं, तो नो डाउट कॉर्सायर रैम आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो और आपको वैल्यू फॉर मनी रैम चाहिए तो टी-फोर्स डेल्टा यहाँ पे आपके लिए बेस्ट चॉइस बनती है, जहाँ पे आपको RGB कॉम्बो के साथ सबसे लोअर लेटेंसी देखने को मिलती है। पर अगर आप बिल्कुल टाइट बजट में हैं और आपको एक DDR5 रैम ही चाहिए अपने सिस्टम के लिए, तो आप एक्सपीजी लेंसर की तरफ जा सकते हैं, जहां आपको थोड़ी सी हायर लेटेंसी देखने को मिलती है, बट इसका जो प्राइस है वो टी-फोर्स और कॉर्सायर कंपेयर में हमेशा थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। इस सब के बाद अपने आप यूज़ केस के हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट रैम होगी वो चॉइस आराम से कर सकते हैं। आपको कौन सा रैम सबसे बेस्ट लगा, और अगर आप कोई रैम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और RJ टेक शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।